शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। झारखंड के विकास की बात करूं तो आज हमारी बच्चियां आगे बढ़ चुकी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम से कदम बढ़ा रही हैं। हमारी बच्चियों का हो रहा है सर्वांगीण विकास, वो भी संचार क्रांति के माध्यम से। आप सभी को तो पता ही है कि संचार क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी की बच्चियों को ज्ञान, विज्ञान और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से संचार क्रांति के माध्यम से हमारी बच्चियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज पूरा देश जहां स्किल डेवलपमेंट पे अपना बहुत सारा कोर्स चला रहे हैं, बहुत सारे नई नई योजनाएं ला रही हैं और उन्हीं योजनाओं का एक अमली जामा यहाँ भी ITI कौशल प्रशिक्षण केंद्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ बच्चियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है और इनके लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। सुदूर क्षेत्र से बच्चियों को लाया जाता है, उन्हें इस काबिल ट्रेंड किया जाता है कि बाहर जाकर के ये काम करें। इसके लिए यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर जिनको बोलते हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं और बच्चों में झिझक जो होती है उसको दूर करते हैं। यहाँ पे आधुनिक तरह के मशीनें लगाई गई हैं, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को अपडेट किया जाता है और यही अपडेट उनको प्लेसमेंट में काफ़ी मदद करती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको ले जाने के लिए ललायित रहती है और बच्चियों को विभिन्न आयाम में यहाँ पे प्रशिक्षण दे करके तैयार किया जाता है। 8 घंटे से 10 घंटे की जो कड़ी मेहनत होती है, मशक्क़त होती है, वो भी यहाँ पे सिखलाया जाता है। किस तरह से खड़े खड़े काम करना है, नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसका एडॉप्ट कैसे करना है, इसके लिए यहाँ के जो टीचर हैं, मेंटर हैं, वो काफ़ी अपडेट होते हैं, अपग्रेडेड होते हैं और बच्चों में अपनी कौशल का विकास करवाते हैं। यहाँ की बच्चियाँ प्लेसमेंट के लिए सोचती नहीं है। कई बच्चियों से हमने जाना तो उन्होंने कहा कि हमारा प्लेसमेंट बेंगलोर, चेन्नई और विभिन्न राज्यों में हुआ है, जहाँ पे ये जा कर के इस क्षेत्र में काम करेगी। और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ पहले लड़के आते थे। इस मिथक को भी यहाँ तोड़ा गया है और यहाँ पे अब लड़कियाँ इस कार्य को कर रही है और बखूबी निभा रही हैं और बड़े बड़े लेथ मशीनों में भी अब यहाँ की लड़कियाँ अपना परचम लहरा रही हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ ग्रामीण युवतियों के पास रोजगार के अवसर की बहुत कमी है, ऐसे में ITI कौशल कॉलेज रांची ग्रामीण बच्चियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बना रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, टीवी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में सदा से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा है। आज इस कॉलेज में बच्चियों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर ये कॉलेज साबित करने में सफल हो रहा है कि लड़कियां यदि चाहें तो वे भी हर क्षेत्र में अपनी विजय का परचम लहरा सकती हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से आई बच्चियां ड्रिल मशीन, वेल्डिंग, CNC मशीन, लेथ ऑपरेशन तथा 3D प्रिंटिंग आदि का काम सफलतापूर्वक कर रही हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग तो आप जानते होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इन द फील्ड ऑफ, जैसे आपको ऑटोमोबाइल हो गया, ईवी इंडस्ट्रीज़ हो गए और हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मोस्टली इन द केस लड़कियाँ, बच्चियाँ जाती हैं, ज़्यादातर अच्छा इफिशिएंट काम करती हैं इन कंपेयर टू बॉयज़ और मेन। ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा रिलायबल काम, अच्छे से काम करती है और उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है असेंबली लाइन हो गया आपका, या गियर बॉक्स हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, या फिर उसके रिलेटेड ईवी में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है, या ईवी में बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वहाँ पे भी आज के डेट में ये ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसा कि आप लोग बाहर फॉरेन में भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर लड़कियाँ भी इंटरेस्टेड होती है मैन्युफैक्चरिंग में। पहले था इंडिया में कि नहीं, जो भी है मेल डोमिनेटेड ये फील्ड है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा। लड़कियां भी अब होता है ना कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है काम करने में।
अपने घर को सपोर्ट करती है, अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। तो हम लोग इसलिए इनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे ट्राइबल बच्चे हों, ओबीसी होंगे, SC ST के बच्चे होंगे, तो उनको एज ए इंडिपेंडेंट और एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के केस में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये प्रेजा फाउंडेशन उसी के ऊपर बेसिकली ज़्यादातर फोकस है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं कि ये लोग बॉयज़ से ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि ये स्टेबल होती है। बॉयज़ का क्या है, ठीक है, आज अगर 15,000 मिल रहा है, कल कोई कंपनी में अगर 20,000 दे रहा है तो वो भाग जाते हैं तुरंत। लेकिन बच्चों ये लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। वो पहले एक्सपीरियंस गेन करती, सारा चीज़ अच्छे से सीखती है, सीखने के बाद ही वो आगे बढ़ने का ट्राई करती है कि ठीक है 1 साल 2 साल काम करे, फिर उसमें अपना कैरियर ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं आसानी से। एक्चुअली ये कोर्स है 1+1 ईयर। 1+ मतलब 1 साल हम लोग यहाँ पे जितने भी सारी करिकुलर हैं, एक्टिविटी है, मतलब थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, प्रोडक्शन सेवा केंद्र हो गया और लाइफ स्किल का कोर्स हो गया, सब चीज़ मिक्स करके हम लोग यहाँ पे 1 साल इनको रिगरसली ट्रेनिंग कराते हैं। इसके बाद 1 साल और इनको ऑन जॉब ट्रेनिंग कंपनी से हम लोग साइड बाय साइड उनसे बात करते हैं। एज ए प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं उसको, एज ए स्टाइपेंड ट्रेनिंग, उसको पेड जॉब बोला जाता है उसको। तो उसमें हम लोग इनको डिप्लाई करते हैं 1 साल के लिए। बिना उसके आपका ITI यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। इस कॉलेज में मौजूद शिक्षक बड़े अनुभवी और समर्पित हैं। ये यहाँ की बच्चियों को शैक्षणिक ज्ञान तो देते ही हैं, साथ ही साथ बड़ी कंपनियों में कार्य करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार भी करते हैं। ये उन्हें सीखने के क्रम में सुरक्षा अपनाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करते हैं। इनके मार्गदर्शन पर चलकर कई लड़कियों ने बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छा मकाम हासिल किया है। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग सर उसी पे ध्यान देते हैं कि अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अगर सेफ्टी एक भी चीज़ में अगर हम लोग मिस करेंगे तो कुछ ना दुर्घटना हो सकता है। अब है कि अगर हम लोग किसी मशीन पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑपरेशन के दौरान अगर गोगल्स नहीं लगाएं तो गोगल्स में हमारा यहाँ काम होता है कि जो भी चीज़ें कटता है वो रॉ मटेरियल कटता है, MS रहता है, लोहा कटिंग होता है, चाहते एल्युमिनियम कटिंग होता है। तो उससे अगर कोई भी चीज़, एक छोटा सा टुकड़ा भी आके स्किन पे आ जाए, आँख में आ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, उसको आँख भी ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। जितना PPE का जो किट होता है, गोगल्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, एप्रॉन हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग देते हैं। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि पहले अपना सेफ्टी, देन मशीन का सेफ्टी, उसके बाद जॉब। अगर हम ठीक रहेंगे तो हमारा मशीन भी ठीक रहेगा और जॉब भी सही सलामत बनेगा। और लगभग हमको लगता है कि जितनी सारी बच्चियां हैं सबको मशीनिंग के लिए रेडी कर देते हैं, जो अदर कंपनी में जाकर अच्छा से परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि यहाँ की बहुत सारी बच्चियां हमारी गई है, जो बैच 1 हो, बैच 2 हो, आज वो इस लेवल तक पहुँच गई जो सुपरवाइज़र लेवल तक है। हमारा एक बच्ची थी जो वेस्ट सिंहभूम की थी, एक शादीशुदा लड़की, जब पहली बार कॉलेज आई थी तो वो एकदम वो गांव में जैसे शादी हो गया था उसका, साड़ी उड़ी पहनी हुई थी। आज वही लड़की जो GH इंडक्शन में जॉब कर रही है, पिछले साल हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेने आई थी। एज ए 3 साल में वो एक सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच गई है। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाली छात्राएं बताती हैं कि ये कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ उन्हें थ्योरी तथा प्रैक्टिकल दोनों कराए जाते हैं। 1 साल के कॉलेज की ट्रेनिंग के दौरान ये लोग ED, 3D प्रिंटिंग, लेथ, फिटिंग, वेल्डिंग आदि के काम में निपुण हो जाती हैं। इसके बाद ये लोग 1 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग लेती हैं, जिसके बाद इनके लिए कैरियर के द्वार खुल जाते हैं। ये बताती हैं कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद इनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। ये कॉलेज इन्हें हुनरमंद तो बना ही रहा है, साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। मैं पहले कस्तूरबा में पढ़ती थी, तो वहाँ पे यहाँ के सर गए और हमको यहाँ के बारे में पूरा जानकारी दिए। फिर हम वहाँ सर लोग हम लोग के पेरेंट्स से बात किए, फिर हम लोग को अच्छी तरह समझाएं। उसके बाद मेरा इंटर कंप्लीट हुआ। फिर मैं यहाँ 12 मार्च को एडमिशन ली और मैं यहाँ ट्रेनिंग की कुछ दिन, फिर अच्छा लगा। फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स में करने लगी। हम लोग के पेरेंट्स सब पूरा फुल सपोर्ट में है कि आगे बढ़े और कुछ अपने पैरों में मतलब आगे खड़े हों और आगे हम लोग कुछ करें, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करें। सर मैं यहाँ आने के बाद आर्ट लैब के बारे में जानी। फर्स्ट में ED, सेकेंड में 3D प्रिंटिंग, लेथ, CNC, वेल्डिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोडक्शन, सब के बारे में यहाँ हमको जानकारी मिला। सर लोग सब हम लोग को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से ट्रेनिंग दिए और मैं कर सकती हूँ।
यहाँ पे हम लोग को थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम लोग को सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। वही सेफ्टी के अनुसार हम लोग कुछ भी करना हो हम लोग करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ साथ हम लोग लाइफ स्किल का भी सीखते हैं, जो कि लाइफ स्किल में हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ जैसे कि आप लोग देखें, यहाँ पे 8 लैब है। ईडी, 3D प्रिंटिंग, लेथ, CNC, प्रोडक्शन, फिटिंग, वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे जितना भी है 8 लैब, इन लैबों के बारे में सबके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग का CNC लैब है, तो ये हम लोग का लेथ का एडवांस मशीन है। इस पे हम लोग सिलेंड्रिकल जॉब बनाते हैं और जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग सेट करते हैं। प्रोग्रामिंग सेट करने के बाद हम लोग जॉब को क्लेम करते हैं, देन जॉब हम लोग का बन के रेडी होता है। सर सबसे पहले तो मुझे घर में थी, हॉस्टल में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम होने के बाद मैं 1 ईयर यहाँ आने के लिए सर के द्वारा हमें पता चला। यहाँ आने के बाद जितना भी हम लोग का यहाँ लैब है उसमें बहुत सारा कुछ करने के लिए सिखाया गया। सबसे पहले मैं लेथ के बारे में बताना चाहती हूँ। लेथ में सबसे पहले हम लोग को डायग्राम दिया जाता है और डायग्राम देने के बाद उसी के अनुसार हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल दिया जाता है और उसमें फेसिंग ऑपरेशन हुआ, टर्निंग ऑपरेशन हुआ, टेपर टर्निंग, नर्लिंग, ग्रूविंग, ये सारा ऑपरेशन करने सीखा। ये हम लोग का वर्टिकल मिलिंग मशीन है, तो यहाँ पे हम लोग ये किसी भी जॉब को मतलब उसको कितना में घटाना है उसको हम लोग घटाते हैं। एक तो हम लोग का सिफेट कंपनी है, वहाँ से हम लोग को रॉ मटेरियल दिया जाता है। उसके बाद तो हम लोग उसी के हिसाब से उसको फिनिशिंग करते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कई तरह के ऑपरेशन करना सीख गए हैं, जो कि हम लोग को अगर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करने के लिए दिया जाएगा तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल में हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हैं। अभी हम लोग हर मशीन में काम कर सकते हैं और मतलब यहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल सिखाया जाता है, जिसमें हम लोग हार्ड स्किल में ये मशीन में काम करते हैं और मशीन में मतलब काम करने से भी अभी डर नहीं लगता है हम लोगों को। सर शुरू में जब हम आए तो उस टाइम तो नहीं सकेंगे जैसे लगता था, तो अभी तो हम लोग इसमें हम लोग काम करते करते अभी तो सीख जाते हैं। सर इसमें हम लोग को ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन। हमको यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि हम लोग का आज तक तो हम सुने नहीं थे कि झारखंड के अंदर की ये लड़कियाँ हैं सो हम लोग का वेल्डिंग करने का मिलता है, लेकिन हम लोग का मौका मिला है कि हम लोग को बाहर जाके और झारखंड के बाहर जाके और हम लोग वेल्डिंग करेंगे और हम लोग के अच्छा लगता है। हम लोग के शुरू बार तो हम लोग आए थे तो हम लोग के यहाँ पे समझ में भी नहीं आता था कि क्या करें और क्या नहीं करें। उसके बाद आए यहाँ पे सर लोग बहुत कुछ अच्छा सिखाएँ और हम लोग अच्छा से सीखे। हम लोग सिमुलेटर मशीन से हम लोग यहाँ पे करते हैं कैसे, पहले हम लोग वहाँ पे सिमुलेटर मशीन में ऑन करते हैं, उसके बाद ऑन करके हम लोग यहाँ पे सिमुलेटर मशीन से करते हैं कि कितना परसेंटेज उसमें परसेंटेज आता है, तो हम लोग को यही पता चलता है कि हम लोग कितना अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद सिमुलेटर मशीन में हम लोग अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद आर्क वेल्डिंग में करते हैं, आर्क वेल्डिंग में भी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का मिलता है वेल्डिंग करने के लिए, तो अच्छा वेल्डिंग करते हैं। जैसे हम लोग का दरवाज़ा वगैरह टूट जाता है तो हम लोग खुद से वेल्डिंग करते हैं, खिड़की वगैरह ख़राब हो जाता है टूट जाता है तो हम लोग करते हैं, तो हम लोग का अच्छा लगता है। आज के दौर में जहां हुनर का महत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ITI कौशल कॉलेज रांची ने यह सिद्ध कर दिया है कि हुनर ही असली पहचान है। ये ग्रामीण बच्चियों को न सिर्फ हुनरमंद बनाकर उन्हें सशक्त कर रहा है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। इसने ये साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन से बेटियां किसी भी क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकती हैं। देखा ना आप सभी ने, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें जानकारी मिल रही है, सुझाव मिल रहे हैं और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी से चल रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई हुनर है तो वो आपको अलग पहचान दिला ही देती है। और इसी पहचान के साथ आज का ये अंक है जो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इनका हुनर हम सब के बीच इन्हें लेकर आया है और हमें भी प्रोत्साहित कर रहा है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने हुनर को लोगों तक पहुँचाएं। अपने झारखंड प्रदेश में शिक्षा जगत में आई नई तकनीकी क्रांति से
कई ग्रामीण बच्चियों की जिंदगी बदल रही है। यहाँ विशेष रूप से बालिकाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों से न सिर्फ बालिकाएं शिक्षा के प्रति जागरूक हो रही हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इसका उदाहरण देखा जा सकता है रांची जिले के कांके क्षेत्र में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। इस विद्यालय की शिक्षा प्रणाली में आईसीटी तकनीक के जुड़ने से यहाँ की बालिकाओं की शिक्षा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, इंटरनेट तथा कंप्यूटर लैब ने शिक्षा के पारंपरिक तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यहाँ की बालिकाएं किताबों से आगे बढ़कर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और ये स्कूल में विजिट किया और इन्होंने बच्चों को भी काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताई। खासकर स्मार्ट क्लास की बात करें, आईसीटी लैब की बात करें, तो अब बच्चियां जो हैं सिर्फ पढ़ाई के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है। आइए जानते हैं सर से कि क्या कुछ बातें हुई और बच्चों को कैसे मोटिवेट किया। जी मैं आज यहाँ आया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने के लिए, और ख़ासकर वार्डन ने एक इशू रेज किया है कि बैक साइड में जो बाउंड्री वॉल है उसका हाइट ज़्यादा नहीं है, तो आगे सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसका दीवार का हाइट को बढ़ाएं। फिर बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया। बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे थे क्लासरूम में और उनके साथ एक चैप्टर जो खुला हुआ था 1857 का विद्रोह के बारे में। तो मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है, मैं पहले बड़े बच्चे लोग को पढ़ाता था, तो बच्चों से जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो लगता है कि टीचर का जो अंदर का ये है वो सामने आ जाता है एंड बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। मतलब उनका लर्निंग किस तरीके से होता है उसको सेंस करने का मौका मिलता है। बच्चों को मैं मोटिवेट करता हूँ कि जो भी चीज़ वो टेक्स्ट बुक में देखते हैं उसको वो एटलस वगैरह में देखें, मैप पे देखें, उसको रिलेट करें, डिस्कस करें। उससे क्या होता है कि उनका रिटेंशन जो मेमोरी में रहता है ना बातों का, वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, क्योंकि रट करके ना बच्चे ज़्यादा आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हम आईसीटी क्लास का अगर बात करें तो बच्चे कंप्यूटर का लर्निंग ले रहे हैं। आजकल के ज़माने में तो जब ये बच्चियाँ बड़ी होंगी, 12 पढ़ने के बाद यहाँ से पास आउट होंगी, तो फिर उनको कंपटीशन का तो फील्ड फेस करना होगा और बहुत सारा एग्जामिनेशन आजकल ऑनलाइन हो रहा है और भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटरीकृत है, तो बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। तो आईसीटी इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सिस्टम में बैठा करके ये करते हैं। फिर हमारे पास स्मार्ट क्लास है जिसमें बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्टर के थ्रू अगर उसमें कंटेंट को दिखाया जा रहा है वाइट बोर्ड पे, तो क्या होता है कि बच्चे ना तेज़ी से उसको सीखते हैं। टीचर के लिए भी समय बचता है। मान लेते हैं बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और ह्यूमन सेल या फिर एनिमल सेल, प्लांट सेल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक टीचर को ना काफ़ी समय लग जाएगा उसको डायग्राम को बनाने में, बट क्लिक ऑफ अ बटन में वो दोनों सेल सामने कलरफुल दिख सकता है और बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और वो समझ में आता है उनको अच्छे तरीके से। प्लस बच्चे का हेल्थ हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। फूडिंग का जितना भी प्रोविज़न है हम लोग साफ़ तरीके से दें उनको, ताकि उनका हेल्थ का कोई इशू नहीं आए और आराम से वो, और स्पोर्ट्स इत्यादि का भी एक्टिविटी होता है कि सिर्फ पढ़ाई करके अगर हम सोचेंगे कि बच्चे को बल बनाए, ऊंचा बनाए, तो नहीं है। उनका आज का टाइम ऐसा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें भी बच्चे निपुण होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ है, सिंगिंग, ड्राइंग का, पेंटिंग का, डांसिंग का, इसमें बच्चियां लोग हैं, मतलब कोशिश करती हैं। यहाँ के शिक्षक बताते हैं कि तकनीक आधारित पढ़ाई ने शिक्षा को और सरल बना दिया है। अब यहाँ की बालिकाएं सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त नहीं करती, बल्कि वीडियो लेक्चर, एनिमेशन, ऑनलाइन अभ्यास आदि के जरिए पढ़ाई करती हैं। इससे इनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है और इनके सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। नई चीज़ मिली जिससे हम लोग अपने विचारों को और स्पष्ट तरीके से बच्चों को समझा पाएँ। सबसे बड़ी बात है कि जो समझाने में समय जाता है वो सारी चीज़ें जिन जो मॉडल है या जो चित्र हैं, जैसे कि साइज़ का कंपैरिजन करना होता है, किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा है, ये समझाने में बहुत ही दिक्कत हुआ करती थी। पर अभी अगर हम मान लीजिए जो सबसे छोटी सी बात है कि कोशिका बड़ी है या परमाणु बड़ा है, तो इसको समझने में बहुत समय लग जाता था, क्योंकि ये जब तक आप बच्चों को दिखाइएगा नहीं, जूम करके नहीं बताइएगा कि कोशिका बड़ी है या परमाणु बड़ा है, आप नहीं बता सकते उसको। पर जैसे ही हमारा यहाँ ऑडियो विजुअल आ गया यहाँ पर, तो हम लोगों ने तुरंत अपना कहीं से हम लोग वीडियो लेकर आए
और उसको जैसे ही प्रोजेक्टर पे लगा दिए हमारा समय बच गया, बच्चों को और मज़ा भी आया और ज़्यादा देर तक याद रखे, और इससे पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है बच्चों का वो बढ़ गया। कुछ बच्चे जो हैं उनको उतना मज़ा नहीं आता है, जो लेक्चर का कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, बोरिंग लगता है, पीछे बैठे रहते हैं, तो वो उनकी भी भागीदारी बढ़ी और अच्छे तरीके से वो लोग पढ़ाई में योगदान दिए। क्लास का जो नंबर है, परसेंटेज, मार्क्स जो है वो भी रिफ्लेक्ट हुआ, बढ़ा उससे, और हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को अच्छा लग रहा है तो टीचर्स को डायरेक्टली अच्छा लगेगा। इस विद्यालय में जब से शिक्षा तकनीक से जुड़ी है, तब से यहाँ की बालिकाओं की पढ़ाई में रुचि बढ़ गई है। उनके लिए विज्ञान और गणित जैसे विषय भी सरल बन गए हैं। एनिमेटेड वीडियो से पढ़ाई करने की वजह से उनकी अवधारणा जल्दी स्पष्ट होने लगी है। इतना ही नहीं, आज यहाँ आईसीटी लैब की वजह से ग्रामीण बच्चियां भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कंप्यूटर चला रही हैं। इनकी भाषा में सुधार हुआ है और इनके ज्ञान का स्तर ऊंचा उठा है। यही वजह है कि आज इन बच्चियों का यहाँ सर्वांगीण विकास हो रहा है और ये परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सर, पढ़ाई तो कस्तूरबा में बहुत अच्छा चलता है सर आपका, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सब जब हम लोग को टेक्नोलॉजिकली बहुत बिल्डअप दिया गया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर जब दिया गया सर, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक हुआ, ना कि बच्चियों के लिए, हम टीचर्स के लिए भी बहुत लाभदायक हो सर। क्योंकि स्मार्ट क्लासेस में हम बच्चों को वो दिखा सकते हैं सर आपका जो पढ़ाते थे सर, जिससे कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं सर आपका, और बच्चों को समझाने में भी काफ़ी मदद होता है हम लोगों को। बच्चियाँ जब यहाँ से 10th पास करके जाती हैं आपका, तो बच्चियों को बाहर में DCA का क्लासेस करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर क्लासेस होने के कारण उन लोगों को वो DCA क्लासेस हम लोग यहीं पे करवा देते हैं सर, जिससे कि वो उसमें काफ़ी अच्छा अपना नॉलेज जो है वो बिल्डअप कर लेती है सर। सर, टीचर्स में ऐसा होता है सर कि हमारा सप्ताह में हम लोग एक बैठक भी करते हैं और सभी क्लासेस का हम लोग फीडबैक लेते हैं सर कि कौन बच्चों को किस सब्जेक्ट में आपका इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो टीचर्स का टीचिंग मेथड अच्छा होता है सर, उनसे भी हम लोग सीखते हैं। मतलब एक कहा जा सकता है सर, जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम दूसरे टीचर से भी सर ग्रहण करते हैं सर आपका। हमारा ये जो KGBB स्कूल है, कस्तूरबा स्कूल, एक आवासीय है जहाँ हमारा 32 पंचायत है, वहाँ से चुन के बच्चे आते हैं इस स्कूल में। और इस स्कूल का जो वातावरण है, ये तो एक पूरा 24 घंटे यहाँ रहते हैं और बच्चे, और जो यहाँ जो सीख रहे हैं बच्चे, या स्मार्ट क्लास से हो या ICT लैब से लो, एक तो गांव से जो ड्रॉप आउट बच्चे आते हैं या सरकारी विद्यालय से छोड़ के जो बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ जब वो आ रहे हैं तो बहुत अच्छा जो सीखने का जो अधिगम स्तर है बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे यहाँ सीख कर अपने लेवल को और ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। जहाँ यहाँ पे जो भी बच्चे सीख रहे हैं, यहाँ टीचर जितने हैं सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, तो ये भी एक अच्छा माहौल KGBB प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाएं बताती हैं कि तकनीकी शिक्षा से इनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी है और बोरियत दूर हुई है। अब इन्हें विषय जल्दी समझ में आता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। एनिमेटेड वीडियो से पढ़ने की वजह से इनके लिए पढ़ाई सरल हो गई है। हमें बुक से उतना समझ में नहीं आता है, पर हम इसमें स्मार्ट क्लास में जब देखते हैं वीडियो तो हमें अच्छा भी लगता है, और इसमें हम मज़ा लेके भी पढ़ते हैं, और वीडियो देख देख के हमें समझ में भी आता है कि क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। जब हम वीडियो देख देख के अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है, और पढ़ा हुआ चीज़ उतना दिन तक याद नहीं रहता। जो हमारे पास स्मार्ट टीवी नहीं था तो हम लोग बुक से पढ़ते थे, तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था, और अभी हम लोग स्मार्ट टीवी से पढ़ते तो हम लोग को समझ में भी आता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जब नहीं था उस टाइम उतना मन नहीं करता था पढ़ने में, बुक से पढ़ते थे तो उतना अच्छा भी नहीं लगता था, और अभी अच्छा लगता है। जब हम लोग के पास स्मार्ट क्लास नहीं था तो मैम पढ़ाती थी तो अच्छा लगता था, समझ में भी आता था, पर मैम को कुछ चीज़ का एग्जाम्पल बताना रहता था तो वो अच्छे तरह से नहीं बता सकती थी। जब हम लोग पास स्मार्ट क्लास आया तो उससे वह प्रोजेक्टर ऑन करके दिखाती है, जिससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, और वो ड्राइंग देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाँ ऐसा होता है, और अच्छा से समझ में आता है। और जब मैम नहीं आती तो हम लोग अपने से इसको खोल के देख सकते हैं।
मेरा यहाँ एडमिशन हुआ, जिससे कि मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला। यहाँ मैंने आके स्मार्ट क्लास कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, कैसे सारा चीज़ जानते हैं, वो सब चीज़ों को जाना। हमारे यहाँ साइंस लैब है, साइंस लैब में सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल होता है, वो सब चीज़ों को जाना। फिर DCA किया, डिप्लोमा कंप्यूटर में होता है, वो सारी चीज़ किए। स्मार्ट क्लासेस करते हैं, स्मार्ट क्लासेस से और ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं, मैम समझाती है उसके बाद भी। और यहाँ बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा हुआ और फ़ायदा आजकल बहुत ज़्यादा ही मिल पा रहा है। फाइल बनाना और स्प्रेडशीट, मतलब जैसे कि मार्क्स टोटल सारा सब्जेक्ट का मार्क्स हम इस पर प्रिंट आउट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और अपने नाम, अपना बायोडाटा, और कंप्यूटर में ड्राइंग, पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें जो हम कंप्यूटर में बना सकते हैं। और कंप्यूटर में हम बाकी पढ़ाई की चीज़ें भी जान सकते हैं। कंप्यूटर हमें बहुत, मतलब कंप्यूटर से हम बहुत कुछ सीखे। जैसे कि हम लोग गांव घर में रहते थे तो उतना हम लोग को पता नहीं था। जब यहाँ एडमिशन हुआ तो हमें कंप्यूटर क्लास करने का मौका मिला, जिसमें हम स्प्रेडशीट मतलब रिज़ल्ट बनाना सीखे, किस तरह रिज़ल्ट बनाया जाता है। और अगर कुछ सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है तो स्मार्ट क्लास में हम अगर कोई क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आता है तो स्मार्ट क्लास हम लोग का है, उसमें हम लोग देख के समझते हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्मार्ट क्लास हमारी मदद करता है। और कंप्यूटर में ऐसा बहुत चीज़ है, जैसे कि पेंटिंग बनाना और टाइपिंग सीखना, ये सब हम लोग कंप्यूटर से सीखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्मार्ट क्लास और ICT लैब से बालिकाओं को न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, बल्कि वे डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने भी लगी हैं। शिक्षा के साथ तकनीकी समन्वय इनकी शिक्षा को तो बेहतर बना ही रहा है, साथ ही साथ इनके सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ की बच्चियां अब स्मार्ट बन गई हैं और अपने भविष्य के प्रति काफी आशान्वित हो गई हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से कस्तूरबा की बच्चियां जो हैं स्मार्ट क्लास और ICT क्लास में इतनी निपुण हो गई हैं कि आगे चल के न सिर्फ अपने ज़िले का बल्कि राज्य का और देश का भी नाम रोशन कर सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 10th और 12th के पास होने के बाद ITI कौशल नॉलेज जो होता है वो ले रही हैं और बच्चियां आज मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर रही है। जहां पे लड़कों का वर्चस्व था उसको तोड़ते हुए आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है और कस्तूरबा गांधी जैसे स्कूल इसमें अहम रोल निभाते हैं। सरकार का जो एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है, जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कस्तूरबा जैसे स्कूल काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और आज इसी का नतीजा है कि कस्तूरबा में एडमिशन लेने के लिए अभिभावकों की होड़ मची रहती है और यहाँ पे बच्चों में सर्वांगीण विकास किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसे करने के लिए लगन होनी चाहिए, मेहनत करनी है, रंग तो खुद ब खुद आ ही जाना है। बहुत सारी बातें आपके साथ और भी करनी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।